जंगल में रानू चिड़िया अपने घोंसले में रहा करती थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि वह कुछ समय में ही अंडा देने वाली थी। वह अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वह जंगल से दूसरे जंगल अनाज लेने जा रही थी। अचानक से ही कहीं से पटाखे की चिंगारी आकर उसकी आंखों में लग जाती है और आंखों से उसके खून निकलने लगता है। वह तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाती है। हाँ, मुझे ये क्या हो गया? मेरी आंखों में तो बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये मुझे क्या हो गया? मेरे बच्चों का क्या होगा? रानू चिड़िया कुछ देर वहीं ज़मीन पर पड़ी रहती है और रोती रहती है। अब तो उसे कुछ आँखों से दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब ना दिखने के कारण वह कहीं उड़ के भी नहीं जा पा रही थी। तभी उधर से मिट्टू तोता आ रहा था। चिड़िया की आवाज़ सुनकर वह नीचे आ जाता है। रानू, रानू, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हारी आंखों से खून कैसे निकल रहा है? तुम्हारी आंखों में कुछ लग गया है क्या? आप मिट्ठू भैया हैं ना? मिट्ठू भैया, मुझे किसी भी तरह घर ले चले। मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उड़कर अनाज लेने जा रही थी, तभी अचानक से कोई आग जैसा चीज़ मेरे आँख में आकर चला गया और मुझे कुछ तब से दिख नहीं रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रानू, ये तो इंसानों का इलाका है। हम पक्षी इधर ज़्यादा नहीं आते। शायद तुम रास्ता भूल गई थी, इसीलिए तुम इंसानों के इलाके में आ गई। यहाँ पर इंसान पटाखे जलाया करते हैं। शायद उन पटाखों की कोई चिंगारी तुम्हारी आंखों में चली गई है। हाँ मिट्टू भैया, ऐसा ही कुछ लग रहा था। अब मुझे जल्दी से आप घर लेकर चले। फिर मिट्टू तोता चिड़िया को घर लेकर जाता है। चिड़िया, तुम यहीं रुको, मैं जाकर के कोई लेप लेकर के आता हूँ। फिर मिट्टू तोता थोड़ी देर के बाद लेप लेकर के आता है और चिड़िया की आंखों पर लगा देता है। अच्छा रानू, अब मैं चलता हूँ। घर में मेरे बच्चे अनाज के लिए राह देख रहे होंगे। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। इस लेप से शायद तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। फिर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया अंडे दे देती है। चिड़िया बेचारी तो रोए जा रही थी कि वह अपने अंडों की देखभाल कैसे करेगी। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तूने मुझे ऐसी सज़ा दी? मैं अकेले होती तो फिर भी ज़िंदगी काट लेती, पर अब जो ये बच्चे आएंगे, मैं इनका जीवन कैसे देखूंगी? मैं अपने बच्चों के साथ कैसे जी पाऊंगी? इनका ख्याल कौन रखेगा? इन्हें भोजन कौन ला कर देगा? फिर मिट्टू तोता वहाँ पर आ जाता है। रानू, अब तुम्हारी आँख कैसी है? अब तुम्हें कुछ आराम है क्या? मिट्टू भैया, मुझे तो कोई आराम नहीं मिला। अब तो लगता है मैं ज़िंदगी में कभी देख ही नहीं पाऊंगी। मुझे अपने से ज़्यादा मेरे इन बच्चों की चिंता है। इन्हें कौन भोजन ला कर देगा जब ये दुनिया में आएंगे? वो तो तुरंत उड़ भी नहीं सकते। इनका क्या होगा? रानू, तुम चिंता मत करो। होने को कौन टाल सकता है? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा ही हुआ है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं जा कर के अनाज तुम्हें दे दूँगा। जब अपने लिए लेने जाऊँगा, तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा।
फिर कुछ समय बीत जाता है और चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। माँ, हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। बेटा, मेरे पास अभी खाने को कुछ नहीं है। अभी मिट्टू अंकल आएंगे, वो आपके लिए भोजन लेकर आएंगे। वो बस आते ही होंगे। दूसरी तरफ मिट्टू तोता चिड़िया के लिए अनाज लेकर घर से निकल रहा होता है। तभी उसकी पत्नी मीठी कहती है, अजी, आप कहाँ जा रहे हैं? इतना सारा अनाज लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? मीठी, मैं चिड़िया के घर उसको खाना देने जा रहा हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि जब उसके बच्चे होंगे मैं उसे खाना दूंगा, इसलिए मैं उसे देने जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ। आप चिड़िया की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, वो अपना भोजन खुद ढूंढ लेगी। आपको उसके लिए रोज भोजन लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना घर भी देखना है कि आप चिड़िया का ही घर देखते रहेंगे, वो अपना खुद देख लेगी। आप कहीं नहीं जा रहे। मीठी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने चिड़िया को वादा किया था, मैं उसे अनाज ला कर दूंगा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। आप बस चिड़िया के लिए अनाज लेकर नहीं जाएंगे, मैंने बोल दिया बस। फिर मिट्टू तोता अपनी पत्नी की वजह से चिड़िया के घर अनाज लेकर नहीं जा पाता है। चिड़िया मिट्टू का इंतज़ार कर रही थी, वो तो कहीं जा भी नहीं सकती थी। पता नहीं मिट्टू भैया अभी तक क्यों नहीं आए। मेरे बच्चे तो भूखे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊं? अगर मिट्टू भैया नहीं आए, मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो जल्दी। दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बच्चों, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन का कोई प्रबंध करती हूँ। मुझे अब खुद ही जाना होगा, पता नहीं मैं कैसे जाऊँ। मैं आवाज़ों को सुनकर धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करती हूँ। फिर चिड़िया धीरे धीरे हवा के साथ आवाज़ों को सुनते हुए उड़ने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उड़ते उड़ते वह अनाज तक पहुँच जाती है। फिर अनाज लेकर वह वापस आ रही। फिर उसे अपने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आप हमें छोड़ दें, आप कौन हैं? हमें आपसे बहुत डर लग रहा है, हमारी माँ भी नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, आप हमें ना खाएं। चिड़िया के बच्चे ऐसे बोलकर रोए जा रहे थे। फिर चिड़िया कहती है, कौन है यहाँ पर? मेरे बच्चों को छोड़ दो, आप जो भी हो। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई थी, मैं कुछ देख नहीं सकती हूँ, इसलिए कृपा करके मेरे बच्चों को छोड़ दें। मेरे बच्चे अभी इस दुनिया में आए हैं, मैं अभी ही माँ बनी हूँ। आंखें तो मेरे ऊपर वाले ने पहले ही ले ली, अब मेरे बच्चे ना छीने। चिड़िया, क्या तुम सच में अंधी हो? मुझे नहीं पता था कि तुम अंधी हो और ये तुम्हारे बच्चे हैं। मैं किसी भी मजबूर को नहीं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। चील को चिड़िया के ऊपर दया आ जाती है और चील वहाँ से चला जाता है। समय बाद जंगल के पक्षी चिड़िया के पास आते हैं। रानो, तुम कैसी हो? और तुम्हारा दाना कहाँ से आता है? कौन है? मिट्टू भैया? क्या सभी लोग आए हुए हैं?
हाँ रानू, मेरे साथ कबूतर और कालू कौवा भी आया है। हम सब तुम्हारा हालचाल पूछने आए हैं। आप सब यहाँ से चले जाएं। मुझे आप सब से अब कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। जब मदद की ज़रूरत थी तब तो हर कोई अपना अपना देख रहा था। मैं अब इन्हीं आँखों के साथ जीना सीख गई हूँ और मैं आवाज़ों की मदद से उड़ना भी सीख गई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हूँ। आप सब यहाँ से चले जाएं। और मिट्ठू भैया, मैंने आप पर बहुत भरोसा किया था। मेरे बच्चे तो आपके भरोसे ही बैठे हुए थे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। मैं अब खुद से ही उड़ना सीख गई हूँ। वैसे भी जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, हमें ज़िंदगी जीना सिखा ही देती है। आप सब चले जाएं। रानू, मुझे माफ़ कर दो। मैं मीठी की बातों में आकर तुम्हारे लिए दाना नहीं लेके आ पाया। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। सारे पक्षी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। नानो चिड़िया तो अब खुद से ही उड़ना भी सीखी और इन्हीं आँखों के साथ जीना भी सीख गई थी। अब तो उसकी ज़िंदगी की जीने की वजह उसके बच्चे बन चुके थे। उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और बच्चे अपनी माँ के लिए भोजन लाते हैं।